दिल्ली चुनाव को लेकर दिल्ली का माहौल गर्म होता जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी नेता विजय गोयल ने आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला किया और कहा कि आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों एक हो गई है। बीजेपी से घबराकर विजय गोयल ने कहा कि आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने दिल्ली और पूरे देश में दंगे कराए हैं। दिल्ली विधानसभा के चुनाव जो नजदीक आते जा रहे हैं, त्यों हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से हैंड इन ग्लोव होकर राजनीति कर रहे हैं, या कहने की चाहिए कि निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं, वो बड़ी चिंता की बात। हिंसा और मुस्लिम तुष्टीकरण पर ये दोनों पार्टियां एक साथ मिल गई। बाहर से इनका चेहरा अलग दिखाई दे रहा है, पर अगर आप क्रोनोलॉजी देखोगे तो आपको बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर साफ तौर से जाहिर है कि दोनों पार्टियां बीजेपी से घबराकर इस समय एक दूसरे के गठबंधन में हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि हमको बीजेपी को 56.8% वोट मिला, वहीं कांग्रेस 22.46 पे रही। उसका भी मेन कारण ये था कि लोकसभा के अंदर भी दोनों पार्टियां जो थी, दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर, चाहे वो सीएए हो, चाहे एनपीआर हो, चाहे एनआरसी हो और चाहे जेएनयू के ऊपर, दिल्ली में सोची समझी राजनीति के तहत एक विशेष वर्ग को एक साथ मिलकर हिंसा के लिए भड़काया, उकसाया और पूरी तरह से दंगे कराने की कोशिश की। मकसद था दिल्ली विधानसभा के चुनाव, मकसद था जेएनयू के छात्रों का प्रयोग करके मोदी सरकार पे अटैक करना। फेसबुक पर झूठी वो डाली और उसमें दिखाया कि एक पुलिस वाला बस को जला रहा है, जिसमें उनके ऊपर एफआईआर भी हुई थी। और अमानतुल्लाह खां तो यहां तक पहुंच गए कि बुर्का नहीं पहनने दिया जाएगा, नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, लाउड स्पीकर को अलाउ नहीं किया जाएगा। और आज आपने देख लिया है कि जेएनयू की हिंसा के लिए किस तरह से विपक्षी पार्टियां दोषी हैं, यह साबित हो चुका है। कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल दोनों किस बुरी तरह से मिले हुए हैं, इसका उदाहरण है आपके सामने। जो कांग्रेस 2013 में इस प्लैंक के ऊपर आई कि कांग्रेस की सरकार ने बहुत भ्रष्टाचार किए, जो कहती थी, जिसने शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार के खिलाफ 375 पेज की एक एफआईआर खुद इन्होंने जाकर थाने के अंदर जमा कराई, वो भ्रष्टाचार 375 पेज की बात आज आम आदमी पार्टी नहीं कर रही। अभी लेटेस्ट देखिए, कांग्रेस के प्रभारी पीसी चाको ने साफ तौर से ये बयान दिया कि आम आदमी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी और जब उनको मेजॉरिटी नहीं मिलेगी तो कांग्रेस उनको समर्थन दे सकती है। तो कांग्रेस उनको समर्थन दे सकती है। दोनों की अंदर खाते मिलीभगत सांठ-गांठ है, जिसको कहते हैं चोर चोर मसोरे भाई। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन